जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की सवारी आने से पहले कैसा अनुभव होता है जब देवता प्रवेश करते हैं साधक के शरीर में। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज ध्यान से सुनना। एक साधक ने पूछा कि जब सवारी आती है शरीर में, कोई भी देवी देवता आता है तो क्या अनुभव होता है। देखिए, जब सवारी आती है शरीर में, मान लीजिए कि एक ऊर्जा, एक शक्ति ऐसी जो आपके तपोबल से जागृत होती है, आपकी जीव आत्मा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब वो आपके शरीर में प्रवेश करती है तो पहले तो सवारी उनके ऊपर आती है जिनका शरीर पवित्र होता है, जिनके ऊपर देव कृपा होती है, यानी जिनके ऊपर देवी या देवताओं की कृपा होती है। तो जो सवारी आती है तो उनके शरीर में आती है, एक समान व्यक्ति के शरीर में ऐसे नहीं आएगी। अगर कोई साधक है, वो साधना कर रहा है, अगर उसके परिवार में पहले से किसी देवी या देवता की कृपा है, पहले से सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके घर में जो भी व्यक्ति फिर पूजा करता है उसके शरीर में वो जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो उसको शुद्ध कर देते हैं, उसके शरीर को धीरे धीरे शुद्ध कर देते हैं, जिससे वो उसके शरीर में सवारी आनी शुरू हो जाती है। जैसे पहले किसी के शरीर में सवारी आती थी, जैसे दादाजी के शरीर में, पिताजी के शरीर में, और उनकी मृत्यु हो गई है, तो 3 साल का नियम होता है कि 3 साल के बाद वो आते हैं किसी भी शरीर में, परिवार के किसी भी शरीर में। तो ऐसा महसूस होता है, ऐसी लहर सी आती है, ऐसी झंझनाहट सी होती है शरीर में, तो पता चल जाता है कि हमारे शरीर में थोड़ा सा देवता का असर हो रहा है, उनकी सवारी आने वाली है, धीरे धीरे उनकी कृपा हमारे ऊपर होती जा रही है। तो उसके बाद कुछ साल के बाद वो उसके शरीर में आनी शुरू हो जाती है, वो सवारी जो भी देवी देवता की पहले उनके घर में पूजा होती थी, जो भी उनके बुजुर्ग करते थे। उससे पहले अगर सवारी आएगी भी तो कुछ बोलेगी नहीं, गुमसुम सा बैठा रहता है व्यक्ति, बोल नहीं पाता, क्योंकि वो सवारी बोलती नहीं है। जब सवारी शरीर पर आती है, कोई भी देवी देवता आता है, एकदम से कोई भी देवी देवता शरीर पर आता है तो बोलता नहीं है। तो जैसे जैसे आपके ऊपर कृपा बढ़ती जाती है, आपकी भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस सवारी की कृपा ज़्यादा होती जाती है और वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देती है। या फिर आप जब गलत समझ लेते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति है, तो आप किसी साधक के पास, किसी भगत के पास लेकर जाते हैं जिनके ऊपर सवारी आती है, तो वो बोलते हैं हम ठीक करेंगे इसको। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी इच्छा से वो देवता जो है बोलने लगते हैं, क्योंकि 3 साल का समय लगता है, वो 3 साल के बाद बोलने लगते हैं। तो होता क्या है, जब देवी या देवता शरीर में आते हैं तो सवारी आती है, तो होता क्या है, जब शरीर में सवारी आती है तो शुरू शुरू में ऐसा होता है कि वाइब्रेशन महसूस होता है, कंपन महसूस होता है शरीर में, शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा अनुभव आपको होता है। कई बार नकारात्मक शक्ति होती है तो उसमें भी उबासियाँ आती हैं, तो कई बार सकारात्मक शक्ति होती है तो उसमें भी बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब पूर्ण रूप से सवारी आ जाती है, मान लीजिए इस समय हमारे शरीर में सवारी आ गई, तो उस समय हमें ऐसा महसूस होता है, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जिस समय हम ध्यान में जाते हैं। जब हमारा देवता में ध्यान लगता है, उनकी तरफ हम आकर्षित होते हैं, यानी कि हमारा पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा, हमें कुछ पता नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हो सकता है कि बीच बीच में जो झलक आपको दिखाई दे वो आपको याद रह जाए कि कौन सामने बैठा है, किसको देख रहे थे, क्या कर रहे थे, पर ज़्यादातर आपको कुछ भी याद नहीं रहता, पर आपको कुछ कुछ झलकियाँ जो है वो याद रह जाती हैं जब सवारी आती है। क्योंकि जब आपके ऊपर सवारी आती है तो आपको दिख जाता है कि कौन कौन व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं, किसी ने क्या सवाल पूछा है आपसे, आपको ये भी याद नहीं रहेगा, और आपने क्या जवाब दिया है ये भी आपको याद नहीं रहता। यानी जब सवारी आती है, जो व्यक्ति जो होता है जिसके ऊपर सवारी आती है उसको कुछ याद नहीं रहता, कई झलकियाँ याद रह जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो याद रह जाती हैं। वो व्यक्ति सब भूल जाता है जिसके ऊपर सवारी आती है, पर उसको गर्मी बहुत महसूस होती है, उसको एक ऊर्जा महसूस होती है कि उसके शरीर में सवारी आई है। और सवारी आने के बाद वो 3 या 4 घंटे भी बैठा रहेगा तो उसको समय का पता नहीं चलेगा। जब सवारी चली जाए तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि कितने घंटे हो गए उसको बैठे हुए। पर जब सवारी आती है तो हमारा शरीर जो है बहुत थक जाता है, 1 घंटा 2 घंटा ही ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति बैठ सकता है जब सवारी आती है, क्योंकि देवी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है जो आपके शरीर में प्रवेश करती है। जो देवी देवता आपके शरीर में आते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, आपको बहुत थकावट महसूस होती है। ये आपके साथ होता है शुरुआत में, शुरू शुरू में ऐसा होता है। जब आपके ऊपर सवारी आना शुरू होता है तो 1 साल तक ऐसा आपको लगता है कि बहुत शरीर थक गया है। और जब आप किसी भजन या कीर्तन में बैठते हैं तब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके शरीर में कंपन हो रहा है, आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आप जो है झूमने लगते हैं, आपका मन जो है बहुत ही खुश हो जाता है, आपको जो भी भजन सुनाई देता है, कीर्तन सुनाई देता है, बहुत ही आप प्रसन्न हो जाते हैं, आपके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा खुशी आपको महसूस होती है। तो ये भी एक सवारी का ही अनुभव होता है कि देवता की आपके ऊपर कृपा है।
और एक ऐसा समय भी आता है जब आपको 5 साल 6 साल हो जाते हैं सवारी आते आते, तो फिर आपको जो है वो शक्ति आपके कान में बताना शुरू कर देती है। आपको सवारी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको सब कुछ पता चलता रहता है। आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देते हैं। आपके अंदर जो भी ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो भी दैवीय शक्ति है, वो आपको सब कुछ बताना शुरू कर देती है। आपको सवारी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसी देवी या देवता के कारण आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलनी शुरू हो जाती है। आपको स्वयं ही सब कुछ पता चलना शुरू हो जाता है और सपने में आपको उनके संकेत मिलते हैं, उनके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, उनकी कृपा होनी शुरू हो जाती है। जब देवी देवता की आपके ऊपर सवारी आती है तो स्वप्न में वो आपको अनुभव कराने शुरू कर देते हैं, जैसे आने वाली घटनाओं के बारे में आपको बताना शुरू कर देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आपके अड़ोस पड़ोस में क्या घटना घटने वाली है, या आपके साथ क्या होने वाला है, आपके परिवार में क्या होने वाला है। तो ये संकेत आपको सबसे पहले बता देते हैं। वो कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाली होती है तो आपको पहले से ही पता चल जाता है। और जब देवी देवता की आपके ऊपर कृपा होती है तो आपका मन जो है वो बहुत ही पवित्र हो जाता है। आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, आप किसी को परेशान नहीं देख सकते। हर जीव के प्रति आपके अंदर भावना उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो। आप किसी को परेशानी में नहीं देख सकते। आपका मन जो है वो बहुत ही पवित्र हो जाता है। आपको उनका दर्द देखकर आपको बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही परेशानी होती है, और आप उनके दर्द को, उनकी दिक्कत को, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी आपको अनुभव होते हैं। तो ये सब होता है जब दैवीय शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है, आपके शरीर में प्रवेश करती है, जब आपके ऊपर सवारी के रूप में आती है, तब आपके साथ ऐसा होता है। तो बहुत से आपको अनुभव होते हैं जब आपके ऊपर सवारी आती है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपके ऊपर सवारी आने वाली है, आपके ऊपर देवी या देवता की कृपा है। तो ये थी जानकारी कि जब सवारी आती साधक के शरीर में आने वाली होती है तो कैसा महसूस होता है, कैसे अनुभव होते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ उनके अनुभव बताए हैं, कुछ उनके कृपा के संकेत बताए हैं। और अगर आपके ऊपर भी सवारी आती है तो आपके साथ ऐसा होता है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए कि सवारी आने पर आपको क्या अनुभव होता है। एक साधक के शरीर में जब प्रवेश करती है तो उनके ऊपर कैसी कृपा होती है, उनको क्या प्राप्त होता है। जब शुरू शुरू से उनको सवारी प्राप्त होती है तो किस तरीके से उनको प्राप्त होती है, उनको क्या अनुभव होते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।